सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। आज आपको क्लास 7th की जो एक्सरसाइज बनी अभी तक मैं बता रहा था उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 में के जो पार्ट्स दिए हैं कई उनको बताते हैं। तो 5 में का क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है तथा उनमें से एक परमेय संख्या -13/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है यहाँ पर दो कोई संख्या है, माना कि कोई दो संख्या है हमारी, उनका योगफल 5 है, ये दिया गया है। क्वेश्चन से समझा करो क्या दे रहा है, यदि दो परमेय संख्या का योगफल -5 है, हमने यहाँ पर 5 लिया है। एग्जाम्पल में बता रहे दो संख्याओं का योगफल 5 है तथा उनमें से एक परमेय संख्या 13/6। माना कि एक संख्या यहाँ पर 2 है, हमने 2 लिया और योगफल 5 दिया गया है, तो दूसरी संख्या ये संख्या निकालनी है, हमें ये संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार ये संख्या, जबकि हमें पता है कि 2 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 5 आएगी, लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं हुई कि 5 आ गई। हम किस प्रकार यानी कि इन दो संख्याओं से किस प्रकार देखें कि ये संख्या हमारी आ जाए। तो क्या करेंगे, ये 2 को उठा के इस तरफ ले जाओ, यानी 5 में से अगर 2 को घटा दें, 5 में से 2 को घटा दें तो 3 आएगा, तो 3 ही तो यहाँ पर लेना है हमें, 3 और 2 5 आएगा। तो इसी प्रकार यहां से देखना है हमें कि दो परमेय संख्याओं का योगफल दिया गया है -5। एक परमेय संख्या -13/6। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, पहली परमेय संख्या प्लस दूसरी परमेय संख्या बराबर योगफल, यही तो लिखेंगे। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो योगफल आएगा। तो परमेय संख्या एक तो हमारी -13/6, दूसरी निकालनी है हमें, दूसरी संख्या निकालनी है और योगफल -5 है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमने जैसे कि ऊपर बताया था एक एग्जाम्पल, उसी प्रकार हम निकालेंगे कि -5 से यानी जो योगफल दिया गया है उससे अगर ये वाली संख्या हम घटा दें, -5 से अगर हम ये वाली संख्या घटा दें जो दी गई है, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखो -5, यहाँ पर कोई हर नहीं है तो हर हम बना लेंगे। यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13/6। 1 और 6 का हम लासा लेंगे, 1 और 6 का हम लासा लेंगे तो कितना आता है, 6 आएगा। 1 का भाग 6 में देंगे, 1 का भाग जैसा कि पहले करते आए सेम उसी प्रकार है, 1 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 का यहाँ पर गुणा करेंगे हम, 6 पंच 30। 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 13। 30 में से 13, क्योंकि एक माइनस की है एक प्लस की है, तो जब एक संख्या माइनस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो तो घट जाते हैं। 30 में से 13 को घटाएंगे 27 आएगा, और चिन्ह काय का लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 30 है यहाँ पर, 13 छोटी है, तो 30 में जो चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 27/6। तो दूसरी परमेय संख्या हमारी 27/6 निकली। इसे हम कट भी कर सकते हैं, 3 में 27, 3 दूनी 6। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या जो है कितनी निकली, -9/2 आंसर।
इसी प्रकार खा वाला, यहां पर देखो हम देखते हैं, -2/3 से क्या घटाया जाए कि अंतर 5/6 प्राप्त हो। खा क्वेश्चन में दिया गया है कि -2/3 से क्या घटाया जाए कि अंतर 5/6 हो। अगर हम ये एग्जाम्पल में सीखें कि 3 में से क्या घटाया जाए कि अंतर 1 प्राप्त हो जाए, 3 में से क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो जाए, तो हमें पता है, क्योंकि हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें मौखिक रूप से आ जाए। तो 3 में से हम क्या घटा दें कि 1 प्राप्त हो जाए, तो कितना घटा दें हम, 2 घटा दें। 3 में से 2 घटा, लेकिन ये 2 आएगा कैसे, ये 2, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। 3 और 1 संख्या पता है, 3 और 1 संख्या पता है, तो 3 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यही तो 2 यहाँ पर आ रहा है। तो देख रहे हैं, जो संख्या दी गई है और जो हमारा घटाया हुआ प्राप्त होता है उसको अगर हम घटा दें, जो संख्या में से जो प्राप्त हो रहा है उसे घटा दें, तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी, आ जाएगी नहीं। तो हमें क्या है दिया गया, -2/3। क्या दिया गया है, -2/3 से क्या घटाया जाए कि अंतर 5/6। तो 2/3 से 5/6 घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। -5/6 को हमने घटा दिया तो ये आया। 3 और 6 का लासा लेते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। आप वही सिस्टम करते हैं, 3 का 6 में भाग देंगे, कितने बार गया, 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस था, माइनस का 6 का 6 में भाग देंगे, 6 का 6 में भाग देंगे 1 बार, 5 एकम 5, 4 और 5 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस की संख्या हैं, तो -9/6, -9/6, 9 को कट कर दो तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा, -3/2 आंसर अच्छा। 5 का जो गा वाला दिया गया 6/7 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल -2/9 प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल सेम का वाली जैसा है, का जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी है 6/7 में क्या जोड़ा जाए। यहाँ पर देखो दिया गया था -13/6 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल -5 हो जाए, तो संख्या 1 हमें यहाँ पर दी गई है, ये योगफल दिया गया, तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। गा में से कह दिया 6/7 में क्या जोड़ा जाए, तो सिस्टम वही है, 6/7 में क्या जोड़ा जाए कि -2/9 प्राप्त हो जाए, तो योगफल संख्या हमें ये दी गई है, क्या दी गई है, ये संख्या दी गई है हमें, और ये योगफल दिया गया है। तो हमने क्या बताया, जो हमें योगफल दिया गया हो -2/9, जो योगफल दिया गया हो उसमें से हम संख्या को घटा देते हैं, यही तो है। ये हमने एग्जाम्पल बताया भी था कि 2 में हम क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, तो क्या किया था, योगफल में से इस संख्या को घटा दिया था। ये हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, जो योगफल आ रहा है उसको संख्या से घटा देंगे। 9 और 7 का लासा लेंगे 63 आएगा, 9 का भाग 63 में देंगे, 9 का भाग 63 में देंगे, 7 बार आएगा, 7 दूनी 14, माइनस था माइनस लगा दें, 7 का भाग 63 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 छक 54। देखो दोनों हमारी संख्या कैसी है, माइनस की हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, 4 4 8, 5 1 6, 68/63 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर है घा वाला कि क्या जोड़ा जाए, बिल्कुल ऊपर जैसा है, तो इसमें से इसे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग 7 हो तो ये का जैसा आएगा कि योग 5 है, एक ये दूसरी संख्या निकालो। तो ये सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सरल कीजिए। सरल कीजिए। -2/5 का वाला पार्ट्स दिया गया है, प्लस 1/6 -2/15। 5, 6, 15 का हम लासल लेंगे, क्योंकि हर जब हमारे डिफरेंट हो, समान ना हो, तब हमें इनका लासा लेना पड़ता है। तो 2 का यहाँ पर हम भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 15। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ नहीं जा रहा, 5 तिया 3 का भाग देंगे, 1 1। तो कितना लासा आएगा, तो 5 10, 10 तिया 30, क्योंकि गुणा करना पड़ता है। 30 आया, यहाँ पर हमने 30 रख लिया। 5 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। 6 का भाग 30 में देंगे, 6 5 30। 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो असमान चिन्ह वाली संख्या है, माइनस की है, ये प्लस की है, ये फिर से माइनस की है। जिस संख्या के आगे चिन्ह लगा होता है तो संख्या उसी चिन्ह की मानी जाती है। तो 12 किसकी है, माइनस की है। 5 किसके हैं, प्लस के हैं। 4 किसके हैं, माइनस के हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस संख्या जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ भी करते थे। देखो माइनस माइनस की दोनों संख्या आ रही तो जोड़ देते थे, इसी प्रकार यहाँ करेंगे। माइनस माइनस की संख्या है तो जोड़ देंगे। तो 12 4 16, काय की होंगी, माइनस की, प्लस 5/30। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक माइनस की एक प्लस की। जब एक माइनस की हो एक प्लस की है तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। 16 में से 5 गए, किसके आए, माइनस के 11, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो 16 बड़ी संख्या है, माइनस का है। तो ये हमारा आंसर आ जाए। तो छठवां क्वेश्चन, और जितने यानी कि क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उन्हें आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक करवाना है। यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।